और फिर यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें फॉरेस्ट के बीच में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को बंदी बनाए हुए थे। और तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, ट्राई करो कि सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से हो। और तभी हमें वहाँ पर जा कैंग को भी दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों में छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। जब जोंग कह रहा था कि जो लोग बचे हैं उनका क्या, तब बूढ़े आदमी ने कहा था, हम लोग उन्हें अंडरग्राउंड टनल में भेजने के बारे में सोच रहे थे और वो जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर पॉइजन सेक्ट अच्छे से कॉर्पोरेट करता है और कोई भी वहाँ से नहीं निकल पाएगा और वो लोग उनका वेट करेंगे साउथर्न गेट की तरफ। और तभी जो जा कैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग मेडिसिन किंग सेक्ट के हैं। और दूसरी तरफ जो वो आदमी होता है वो एक बूढ़े आदमी की लात मारता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है, धीरे धीरे चलना बंद करो और थोड़ा फास्ट मूव करो। और फिर उसके पास एक लड़का खड़ा होता है, वो कहता है, ये एक ओल्ड मैन है और क्या तुम जैसा आदमी ऐसा करता है। और फिर उसकी बात सुनने के बाद जो वो आदमी होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है, आखिरकार तुमने क्या कहा बास्टर्ड। और फिर अपने हाथ के स्लीव्स को ऊपर करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें भी अच्छी मार की जरूरत है। और फिर तभी एक टकला आके उसे रोक लेता है और वो कहता है, सिंपैथी और मर्सी जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ कमजोर लोग गाते हैं और इसके लिए तुम अपने स्लेव के ऊपर ब्लेम करो जो कि पावरलेस है। और फिर जो वो आदमी होता है वो तलवार निकालते हुए कहता है, ये बहुत ट्रबल करने वाली बात है और अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है और इसने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है। और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो लड़का होता है उसके फेस पे एक स्क्रैच बन जाता है, उस जगह से खून निकलने लगता है। और वो कहता है, मैं तुम सबको यहीं पे मार सकता हूँ। और जिसके चोट लगी थी वो बस उसे देखता ही रह जाता है। और फिर हमें उसी आदमी की तरफ दिखाया जाता है, वो स्वॉर्ड पे लगे हुए खून को चाटते हुए कहता है, मैं चाहता तो तुम सबको मार सकता था बट हमें ऑर्डर मिला है तुम सबको अंडरग्राउंड टनल ले जाने के लिए, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता और अब मैं ये दोबारा नहीं कहने वाला, तो अब चुप हो जाओ और शांति से चलते रहो। और फिर जो वो लड़का और जो वो लड़की होती है उस बूढ़े आदमी को उठाने लगते हैं और उन्हें अपने साथ में लेकर जाने लगते हैं। और तभी जो जा कैंग होता है वो भी उनके साथ आ जाता है। और तभी यहीं पे सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी स्लेव्स थे उन सभी को घोड़े गाड़ी के ऊपर लेकर जा रहे थे और उन सभी लोगों के बीच में जो हमारा जा कैंग था वो भी वहाँ बैठ चुका था। और पहले हम लोगों ने जिस लड़के को देखा था वो लड़का जा कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम हमारे सेक्ट से नहीं हो। और तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है, मैं व्हाइट फ्लावर सेक्ट से हूँ। और जब वो लोग सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं, क्या व्हाइट फ्लावर वैली सेक्ट। और फिर वो लड़का कहता है, अब तुम मुझे ये मत बताना कि उन सेक्ट के साथ भी ऐसा हुआ है और लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आए। और फिर जो जा कैंग होता है वो कहता है, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और मुझे कैप्चर कर लिया गया था जी-डॉग सेक्ट के द्वारा और जब मुरिम अलायंस के मीडिएटर आए तब मुझे चांस मिला वहाँ से भागने का और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। और फिर वो लड़का कहता है, लड़के मुझे तुम पर प्राउड है कि तुम उन सबसे बचकर यहाँ पर आ गए, लेकिन ये लोग हमें बाहर लेके जाने वाले नहीं हैं और उसकी वजह ये लोग हमें दूसरे नर्क के दरवाजे की तरफ लेकर जा रहे हैं। और तभी हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर देख रहा था और अपने मन में कहता है, यहाँ पर 5 गार्ड्स हैं। और तभी जो वो लड़का होता है वो कहता है, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम हार मान जाओ। और मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता बट जो डेडो है वो एक लार्ज स्वर्ड एक्सपर्ट है और उस आदमी के हाथों से निकलना एकदम इम्पॉसिबल है और हम लोगों में से ज्यादातर लोग अपने इंटरनल एनर्जी को खो चुके हैं पॉइजन होने की वजह से बाय द सेंगोंग पॉइजन। और फिर तभी जा कैंग होता है वो कहता है, अगर क्या हो मेरे पास भी पॉइजन हो। और फिर तभी वो लड़का होता है वो कहता है, ये ना होने से तो अच्छा ही है कि तुम्हारे पास पॉइजन है, लेकिन जो जी-डॉग सेक्ट है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है पॉइजन के मामले में और वो लोग अच्छे अच्छे जहर को भी डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है, ये बहुत ज्यादा डेडली पॉइजन है। और वो आदमी कहता है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जहर है जिससे कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। और फिर जो जा कैंग होता है वो कहता है, ये पॉइजन इतना डेडली है कि मैं वहां से बाहर निकल सका और जो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैंने उसको इस जहर से बेहोश कर दिया था और वो उनमें से एक था जिसने हमारे व्हाइट फ्लावर वैली सेक्ट के ऊपर अटैक किया था और हमारी फैमिली को मार डाला था। और तभी वो आदमी जा कैंग से पूछता है, वो पर्सन कौन था। और तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है, मैंगी। और फिर तभी वहाँ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं, वो तो जी-डॉग सेक्ट के सुपीरियर में से एक है और क्या तुमने उसको डिफीट किया। और तभी उनमें से एक कहता है, सभी लोग अपनी आवाज को धीमा करो। और फिर तभी वो लड़का होता है वो कहता है, आखिरकार वो पॉइजन कहाँ है। और तभी जो जा कैंग होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने हाथ की एक उंगली को काट लेता है और फिर उसकी उंगली से जो जहर होता है वो निकलने लगता है। और जो जा कैंग होता है वो कहता है, वो जहर ये है। और फिर जो वो लड़का होता है उस जहर को देखते हुए कहता है, मैं इसके आउटर अपीयरेंस को देखने से बता सकता हूँ ये एक प्योर टॉक्सिन है और डेफिनेटली ये एक डेडली पॉइजन है, पर आखिरकार तुम अपने शरीर में इस पॉइजन को स्टोर कैसे कर पा
रहे हो। और फिर तभी जो जाकेंग होता है वो कहता है मैंने 5000 सेंटीपेड को खा लिया था और उसी वजह से पता नहीं कैसे ये जहर मेरे ऊपर काम नहीं करता और ये मुझे नहीं मार पाता। और ये जानते हुए जो मैंग्रियो था उसने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे अलग अलग पॉइजन से। और फिर तब और जब वो लड़का जाकेंग की बात सुनता है तो वो कहता है क्या मैं तुम्हारी बॉडी को चेक कर सकता हूँ। और फिर तभी वो लड़का होता है वो जाकेंग की बॉडी को चेक करने लगता है। और फिर वो लड़का कहता है इसके जितने भी मेरिडियंस हैं वो सब ब्लॉक हो चुके हैं और यहाँ तक कि जो इसका डेंटियान है वो भी ब्लॉक हो चुका है। और देखने से ऐसा लगता है कि एक ही रास्ता है। और जो ये एनर्जी गैदर हो रही है तुम्हारे डेंटियान पे, क्या ये पॉइजन है? ये कितना ही अनयूजुअल है। और फिर वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, बट उन एक्सपेरिमेंट और तुमने जितना सफर किया है उसकी वजह से तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली हैं। और जो पॉइजन तुम्हारे डेंटियान में गैदर हो रहा है वो सीपिंग आउट हो रहा है तुम्हारे पिंकी एक्यू पॉइंट से। और फिर तभी जो जाकेंग होता है वो कहता है तो क्या हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं निकलने के लिए। और तभी कोई कहता है वेट। और ये उनके सामने बैठी एक लड़की कह रही थी और वो कहती है अगर फेल हो गए तो क्या होगा, और अगर ये लड़का फेल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर तब हम लोग एक कुत्ते जैसी मौत मर जाएंगे। और क्या तुम लोग ये बहुत ज्यादा लाइटली नहीं सोच रहे हैं। और फिर जो दूसरा आदमी होता है वो भी कहता है मैं भी इस लड़की की बात से एग्री हूं, और वैसे भी हम लोग माइंस की ओर जा रहे हैं और इसका मतलब ये है कि हम लोग मरने वाले नहीं हैं। और भले वर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट उससे जो हमारी लाइफ होगी वो तो बची रहेगी। और इसका क्या ही मतलब रह जाएगा अगर तुम मर जाओगे। हाँ ये एकदम सही है, अगर हम सब मर जाएंगे तो सब कुछ ओवर हो जाएगा। और फिर तभी जब वो लड़की होती है वो जाकेंग से कहती है और लड़के तुम भी थोड़ा सा सोचो जो तुम प्लान बना रहे हो वो कितना ज्यादा रिस्की है। और जब हम लोग टनल्स के पास पहुंचने वाले होंगे तो तब हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं। और फिर तभी जो जाकेंग होता है वो कहता है सब कुछ खत्म हो जाएगा जब हम लोग वहाँ पर पहुंच जाएंगे और सब कुछ वहाँ पर और भी ज्यादा हार्डर होता जाएगा। और आखिरकार एक जानवर जैसी जिंदगी जीने का मतलब ही क्या है, और क्या तुम लोग सिर्फ कुछ और साल जीना चाहते हो। और जाकेंग की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग जाकेंग की तरफ देखने लगते हैं। और तभी वो लड़का होता है वो कहता है जो जाकेंग है वो सही कह रहा है, हम लोग यहाँ हमेशा नहीं रह सकते और हम लोग टनल में कुछ कर भी नहीं सकते और हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा चांस मिल सकता है क्योंकि जो नंबर है एनिमीज के वो कम है। और तभी वो लड़का जाकेंग की तरफ देखते हुए कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम जाकेंग है और अगर तुम भी इसके साथ ठीक हो तो फिर हमारी हेल्प करो और हमें भी तुम्हारी हेल्प करने दो। और वो सभी लोग ऐसे ही रास्ते में चलते हुए जा रहे होते हैं और उस घोड़े गाड़ी के ऊपर बैठकर अपने प्लान्स को बना रहे होते हैं। और फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है शायद मैंने अपना इंट्रोडक्शन देने में लेट कर दिया, जो मेरा नाम है वो योंग मियोंग है और मैं डिप्यूटी हेड मास्टर हूँ द मेडिसिन किंग सेक्ट का। और फिर तभी जो जाकेंग होता है वो भी कहता है मेरा नाम जिन जाकेंग है। और फिर तभी जो वो लड़का होता है वो जाकेंग की तरफ देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुमने हमारी आंखें खोलने में मदद की है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था अगर तुम वो हमें नहीं बताते तो जो कुछ हमारे साथ हुआ था तो हम इसकी रिपोर्ट करने के लिए अलायंस में चले जाते और इसके लिए धन्यवाद। और तभी जो जाकेंग होता है वो कहता है अभी तक हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं। और फिर तभी हमें एक घोड़े को दिखाया जाता है जो भागते हुए उनके पास आ रहा होता है और उनके ऊपर जो बैठा होता है वो कह रहा होता है स्टॉप स्टॉप रुक जाओ। और जब वो लोग सुनते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब कौन आ गया। और तभी हमें उस घोड़े के ऊपर एक आदमी को बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है जो हमारे हेड मास्टर है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि उस घोड़े गाड़ी को वापस सेट में लेकर चलो। और ये सुनकर जो जाकेंग और उस लड़के का जो फेस होता है वो सीरियस हो जाता है। और तभी जो डैडो होता है वो कहता है आखिरकार अब क्या हो गया। और फिर जो आदमी घोड़े से आया हुआ होता है वो कहता है डैडो जो हमारे हायर्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं और जो एल्डर मैंग थे और जिसके साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो वहाँ से भाग गए और जो हमारे हेड मास्टर है उन्होंने कहा है हमें उसे ढूंढ निकालना है। और तभी जो डैडो होता है वो कहता है क्या एल्डर मैंग और क्या इन कैप्टिव्स ने उनके साथ ऐसा किया है। और फिर वो आदमी होता है वो कहता है वैसे अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है। और तभी जो डैडो होता है वो कहता है जो वो बूढ़ा आदमी अब वो पहले जैसा नहीं रहा और जब वो वहाँ से वापस आया था तो वो पैर में ऐसी ही चोट लेकर आया था और शायद वो लड़का इस गाड़ी में भी छुपा हो सकता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।